गाइस अभी हम आ गए हैं दक्षिण पाठ और गेंद का बहुत ही लंबा शिक्षा है, लगभग 55 मीटर शिक्षा है। कृष्णा भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं और ये मेन टेम्पल है, पूरा लकड़ी से बनाया गया है इस टेम्पल को। ये जो आपको फ्रेम दिख रहा है ये सारा लकड़ी है और ये टेम्पल 400 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये टेम्पल का मेन परिसर है और ये सारा कंस्ट्रक्शन पूरा लकड़ी से बना हुआ है। इस फिलहाल मंदिर बंद है तो हमें तो यहाँ दर्शन नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आकर के दर्शन कर सकते हैं। टेम्पल के अंदर जाकर के पूजा कर सकते हैं। ये टेम्पल का मेन एंट्री गेट है, यहीं से मंदिर का जो गर्भगृह है यहीं से गर्भगृह के अंदर जाना है। और ये एरिया में दिया जलाया जाता है। इस एरिया में आप आकर के अपना दिया जला करके मन्नत। मंदिर के पुजारी जी ने हमारे लिए टेम्पल का दरवाजा खोल दिया है, पर हम अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम शर्ट पैंट कपड़े में हैं। यहाँ मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको धोती कमीज में होना जरूरी है, तो आपको यहीं से दर्शन करवा देते हैं। हम तो अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरह की मूर्तियाँ स्थापित है मंदिर के अंदर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इधर में सबसे साइड में है वो विष्णु भगवान है और उसके बाद ये कृष्णा भगवान, उसके बाद ये भी विष्णु भगवान है। और ये जो साइड में है वो कौन है? वो साइड में कृष्णा भगवान वो भी है। बीच वाला इसको जगन्नाथपुरी का विग्रह, इसके नाम का जादवर है कृष्ण भगवान। दोनों साइड में बड़ा वाला विष्णु, वैकुंठ नाथ है, कल्याण है। अब इसको जो छोटा वाला विग्रह है इसको भवन मोहन, गोल का विग्रह। और ये मंदिर कितना पुराना है? 356 साल हो गए। 356 साल। और ये टोटल मंदिर जो बना हुआ है टोटल लकड़ी से बना हुआ है। उसी समय का बना हुआ है कि कुछ बाद में भी इसको बनाया गया है? उसी समय ये जो लकड़ी है हाँ, इसको नया है। तो मतलब जब बना है उसी समय ये लकड़ी लगा हुआ है कि बाद में भी इसको लकड़ी लगाया गया है इसमें? इसका पहला में लकड़ी है। तो गाइस ये पूरा मंदिर लकड़ी से बना हुआ है और ये मंदिर 356 साल से भी ज्यादा पुराना है। और यहाँ जो लकड़ियाँ लगाई हुई है सब उसी समय की है। और फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर लोकल स्कूल के हैं। ये मंदिर का कपाट जो है सिर्फ मेरे लिए खुला था, अभी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो गाइस अभी भैया ने एक आदमी को बुलाया है, वहाँ पर हम लोग पूरा यहाँ का पुराना सामान रखा हुआ है उसको भी देखेंगे। यहाँ पर सामने एक नया म्यूजियम भी बन रहा है जहाँ पर यहाँ के पुराने चीज़ों को रखा जाएगा और जिसको आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। ये जो सामने दिख रहा है ये म्यूजियम का कंस्ट्रक्शन साइट है। यहाँ पर इस जगह का जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उसको यहाँ पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर एक पहले से म्यूजियम की तरह बनाया हुआ है जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी गई थी। ये बहुत पुराना है और इसका जो पार्ट है ये बनाया हुआ खराब हो रहा है, डैमेज हो रहा है, इसीलिए नया म्यूजियम बनाया जा रहा है। फिलहाल वो अभी आया नहीं है, उनका वेट करते हैं इसी जगह पर। तो गाइस अभी यहाँ पर दादाजी आ गए थे, अंदर में हमें पूरा दिखाया जितनी भी पुरानी सामानें हैं अहोम राजा के समय की यहाँ पर रखा हुआ है। और अंदर में वीडियो अलाउ नहीं था क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही बेशकीमती चीज़ें हैं, ये दोबारा आपको कभी मिलेंगे नहीं। ये अगर पुरानी चीज़ें एक बार खो गई तो मिलेंगी नहीं, इसलिए यहाँ पर संभाल कर रखा गया है। जब म्यूजियम बन जाएगा उस समय आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर सोने चांदी से बने हुए बर्तन, हथियार, हाथी दांत और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। और एक स्पेशल चीज़ है इस रूम का, यहाँ पर एक दिया है जो कि लगातार 370 साल से जलते आ रहा है, 24 घंटा जलता है और 370 साल से लगातार जलते आ रहा है। और ये जगह बहुत ही प्रीसियस है, इसीलिए इस जगह को सेक्रेट रखा गया है। अंदर में कोई फोटो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, इसीलिए मैं कुछ नहीं दिखा पाया। और ये भैया तो काफ़ी रिक्वेस्ट किए पर यहाँ की गवर्नमेंट इसकी इजाज़त नहीं देती है, इसलिए हमें यहाँ पर देखने के लिए अंदर में कुछ नहीं मिला। वो दादाजी थे जो उन्हीं के पास इनका चाबी है और वही हमें दिखाने के लिए यहाँ पर आए थे। ये म्यूजियम का एरिया है, अगर ये म्यूजियम बनकर तैयार हो जाता है तो वहाँ से सारा सामान इस जगह पर शिफ्ट किया जाएगा और वो चीज़ आपको इस म्यूजियम में देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पर सारा सामान पैक करके रखा हुआ है बक्सा में, इधर उधर सारा चीज़ जमा करके रखा हुआ है। जैसे एक स्टोर रूम में सामान रहता है उसी तरह से, वैसा वहाँ पर म्यूजियम की तरह नहीं है कि सारा सामान सेपरेट रखा हुआ है। तो इन्होंने जो दादाजी थे उन्होंने हमें यहाँ के बारे में जानकारी दिया और बताया, सारा चीज़ जो भी चीज़ें थी उनके बारे में बताया। यहाँ पर असम गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दे के रखी है। यहाँ पर बहुत सारी सामान गोल्ड की है, तो कोई सामान इधर उधर हो ना जाए, कोई लेकर के ना जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर असम गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी भी दे के रखी है। बगल में काम करने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, हमारे जैसे टूरिस्ट यहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो भाई इंसान है, किसी का भी नीयत ख़राब हो सकता है,
तो कोई भी सामान यहाँ से इधर उधर ना हो, इसके लिए आसाम गवर्नमेंट ने यहाँ पर सिक्योरिटी दे के रखी है। बाकी म्यूजियम जब बनेगा तो सारा चीज़ तो आपको देखने के लिए मिलेगा। म्यूजियम बनने के बाद अलाउ हो जाएगा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, तो उस समय आप जब भी आएंगे या मैं अगर दोबारा यहाँ पर आऊँगा तो आपको दिखाऊंगा, पर फिलहाल देखने को नहीं मिला। माजुली से जोरहाट तक नया हाईवे बनने वाला है, जिसका कंस्ट्रक्शन अभी जारी है। ये वाला पूरा ब्रिज बनेगा जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर से बन के पार होगा और जोरहाट को जोड़ेगा माजुली से। तो इधर में कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और आगे भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। तो गाइस इस एरिया में ब्रिज का कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़ोरों शोरों से हो रहा है। तो आपको आने वाले समय में जोरहाट से लेकर माजुली तक का सफ़र बाय रोड आप कर पाएंगे, जो कि आपको आने वाले समय में ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ दिखेगा। और अभी फ़िलहाल हम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आए हुए हैं। इस आसपास में गांव पहले हुआ करता था, लेकिन फ्लड में बहुत सारे गांव नदी में समा गया और लोग यहां से विस्थापित होकर के इससे थोड़ा सा दूर चले गए हैं। और फिलहाल इस जगह पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। तो आने वाले कुछ 2-3 सालों में आप जोरहाट से डायरेक्ट बाय रोड आप आ सकते हैं माजुली तक। गाइस अभी हम इस तरह के कच्चे रास्ते से जा रहे हैं गांव में। वहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा मिट्टी का बर्तन बनाने के बाद पकाने का जो प्रोसेस है यहाँ पर किया जाता है। इस पकाने में कितना टाइम लगता है? पकने में बनाने के बाद 6-7 घंटा पक जाता है। 12 घंटा तक इसको पकने में टाइम लगता है। इस तरह का मिट्टी का बर्तन है जो कि यहाँ पर पकाया जाता है। इसको बनाया कहीं और जाता है, उसके बाद ये यूज के लिए रेडी है। इसको मार्केट में इन लोग बेचने के लिए ले जाएंगे। तो अभी इस घर में जा रहे हैं और देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो इस घर का जो हाइट दिख रहा होगा, ये जमीन को छोड़ करके ऊपर बनाया गया है। ऐसा बाढ़ से बचाने के लिए बनाया गया है। अगर कभी बाय चांस बाढ़ यहाँ पर आता है तो जो पानी है इस लेवल तक, जब तक पानी रहेगा घर सेफ रहेगा। इस लेवल से जैसे हाइट में पानी जाएगा तब घर के अंदर जा सकता है। और यहाँ पर इसी तरह का घर आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल इधर में बर्तन बनाया जा रहा है। ये कच्चा बर्तन है, इधर में बनाया जा रहा है बर्तन। अभी पहला स्टेप बन के कंप्लीट हो गया है। ये जब सूखेगा तब ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको उसमें अटैच किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस उधर होता है। उसके बाद उसको धूप में सूखने के लिए दिया जाता है। तो गाइस इस एरिया में इकोनॉमिक कल्चर यही है। इसी से लोग यहाँ पर अपना जो घर चलाते हैं, जो भी अर्निंग होता है इसी से होता है। और इनका कहना है कि इस तरह के जो बर्तन है अगर 100 पीस देते हैं तो उनको 600 रुपया मिलता है। और ये दिन भर में लगभग 1 से 150 पीस बनाते हैं। इस गांव के आसपास लगभग 2-4 गांव में भी इसी तरह का कल्चर है। इसी से इनका सारा इनकम होता है। तो फिलहाल यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी देर स्पेंड किया। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारा स्वागत किया। दादी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है इस उम्र में भी। ये भी बहुत बड़ी बात है कि दादी इस उम्र में भी इतना काम कर रही हैं। आपका एज कितना होगा? 70। दादी का अभी 70 साल हुआ है और दादी इस उम्र में भी काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रही है। और ये दिन भर में लगभग 100 पीस बना लेती हैं दादी इस उम्र में। आप क्या कर रहे हो? आप भी इसी तरह का कुछ करो। जब दादी 70 साल में ये सब कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते और हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भी कुछ कर सकते हैं। भले ये काम ना करके कुछ और काम भी कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। चुपचाप बैठने से बढ़िया है कि आज से ही कुछ करना शुरू करो। फाइनल स्टेप ये है।
गाइस अभी हम लोग माजुली का एक और फेमस जगह पर आए हुए हैं। तो अभी फिलहाल ये है बेमू कॉटेज, इसके अंदर जाएंगे। और इस नदी का नाम लुइक नदी है और सामने रावण बना हुआ है। ये नदी माजुली को लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से अलग किया है। इस नदी के उस पर लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है, इधर माजुली है। तो फिलहाल चलते हैं इस घर के अंदर। ये सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है माजुली का। माजुली के सबसे फेमस जगहों को अगर गूगल में सर्च करेंगे तो ये जगह दिखाया गया है। इसका नाम डेका सांग है और ये बाम्बू कॉटेज है। ये पूरा घर बांस और लकड़ी से बना हुआ है और इसको बनाने के लिए ज्यादातर बांस का उपयोग किया गया है, इसलिए इसका नाम बम्बू कॉटेज है। जितनी चीजें आपको दिख रही हैं ज्यादातर चीजें बांस की यहाँ पर बनी हुई है। ये जो मोटी मोटी पिलर्स आपको दिख रही है ये लकड़ी है, बाकी कुछ कुछ सीमेंटेड पार्ट भी है। यहाँ पर देखिए बेड तैयार किया जा रहा है जो कि कम्प्लीटली बम्बू का इसमें यूज है, पूरा बांस का है। एक भी इसमें दूसरा कुछ मटेरियल यूज नहीं है। ये माजुली में बहुत ही ज्यादा फेमस है ये जगह। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर होटल का भी फैसिलिटी है, खाना पीना भी यहीं पर खा सकते हैं और यहाँ पर रह सकते हैं। इधर में रूम बनाया हुआ है, इसका बुकिंग आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। एक और यूनिक चीज़ यहाँ पर पाइप का कनेक्शन देखिए, बांस में नल लगाया हुआ है। पाइप का कनेक्शन काफ़ी यूनिक है। यहाँ यह किचन रूम है और यहाँ पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, डेका सांग वहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर अगर रहना चाहते हैं, बुकिंग अगर यहाँ पर करना चाहते हैं, यहाँ पर नाइट स्टे करना चाहते हैं तो एक रूम का आपको 3000 पड़ेगा, जिसमें आप 2 लोग रह सकते हैं। तो गाइस अभी हम एक शंकर भगवान का मंदिर में आए हुए हैं। यहाँ पर शिवलिंग जो है काफ़ी यूनिक तरीके से बनाया गया है। देखिए ये मंदिर है और शिवलिंग ऊपर में बनाया हुआ है। उस मंदिर के अंदर भी एक छोटा सा शिवलिंग है, वहाँ पर पूजा होता है। तो ये चीज़ काफ़ी यूनिक है, सब जगह देखने के लिए मिलता नहीं है। यहाँ पर एक और यूनिक चीज़ दिख रहा है, ये घड़ी टोटल लकड़ी का बना हुआ है। जो सेंटर में पार्ट है वो केवल अलग मटेरियल का है। गाइस यहाँ पर एक टूर्नामेंट चल रहा है क्रिकेट का। और उठा गया मेरा और गेम का प्रीमियर चल रहे इस लड़के के ऊपर से। बहुत ही लंबा शिक्षा है, लगभग 55 मीटर शिक्षा है। सामने 125 रनों का टारगेट निर्धारित किया है। 7 ओवर में 125 रन का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट नहीं है क्योंकि ग्राउंड काफ़ी छोटा है। तो गाइस भैया के साथ आज पूरा दिन घूमे और फाइनली ये होटल के सामने लगा के छोड़े, यहाँ पर चेक इन कर लिए हैं। और फिलहाल आज का रात यहीं पर रहेंगे और भैया यहाँ से जा रहे हैं। तो भैया का साथ यहीं तक था और देखते हैं अगर मिलेंगे। हाँ बिल्कुल मिलेंगे। अगर देखते हैं कल का प्लान बनता है तो कल भी भैया के साथ घूमेंगे, नहीं तो फिर मेरा अकेला जर्नी तो है ही, सोलो ट्रैवल। अगर भैया का कंफर्म हुआ तो इनको भी साथ लेकर के जाएंगे। तो गाइस भैया तो अभी चल गए हैं, फिलहाल होटल के अंदर चलते हैं। ये है होटल, यहाँ पर चेक इन किए हुए हैं और अभी दिखाते हैं मेरा रूम कैसा है इस होटल में। तो फिलहाल इधर से अंदर जाते हैं। इस होटल का ये रिसेप्शन एरिया है और इनका प्राइसिंग लिस्ट यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप माजुली आते हैं तो आप यहाँ पर रूम ले सकते हैं और यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। ये भाई लोग हैं रिसेप्शन में बैठे हुए हैं। तो गाइस ये मेरा सिंगल बेडेड रूम है, इधर सिंगल बेड है और कुछ इस तरह का रूम है यहाँ पर। ये इधर में टीवी लगा हुआ है, लॉकर है और इधर है टॉयलेट। इस रूम के लिए मुझे 784 रुपीज़ पे करना पड़ा। तो गाइस अभी डिनर के लिए बाहर आए हुए हैं और ये है गरामूर सत्र का प्रवेश द्वार। यहाँ से गरामूर सत्र में आप घूम सकते हैं। फिलहाल अभी डिनर के लिए आए हुए हैं और गरामूर माजुली का एक बहुत ही बड़ा सिटी है। यहीं पर यहाँ जितनी भी प्रशासनिक चीज़ें हैं गरामूर में ही सारी चीज़ें हैं माजुली डिस्ट्रिक्ट का। तो गाइस अभी डिनर करके रूम आ गए हैं और बात करते हैं माजुली का। तो माजुली दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है और इसका जो एरिया है पहले 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा था इसका एरिया, पर अभी इसका एरिया लगभग 600 स्क्वायर किलोमीटर का है। और इतना कम होने का कारण है यहाँ पर कई बार बाढ़ आ चुका है और बाढ़ के कारण कई गांव पानी में समा गया है, कई गांव ब्रह्मपुत्र नदी में समा गया है, जिसके कारण अभी 1000 स्क्वायर किलोमीटर से इतना कम हुआ है। और ये जो माजुली डिस्ट्रिक्ट है 2 पार्ट में बटा हुआ है।
एक है अपर माजुली, एक लोअर माजुली। और माजुली डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरे ख्याल से 3 पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। तो अगर आप आसाम आते हैं तो माजुली में एक बार विजिट जरूर करें। और यहाँ पर इस आइलैंड में किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह का माहौल है यहाँ पर, और कोई किस तरह की टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। वैसे आसाम का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट इसी डिस्ट्रिक्ट का है। माजुली डिस्ट्रिक्ट का जनसंख्या लगभग 2 लाख है और यहाँ पर आसाम में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इसी डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। बाकी दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली आइलैंड का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ इस तरह का लाइफ था इस आइलैंड में, यहाँ के लोगों का, यहाँ के माहौल इस तरह का है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर आपसे एक नई जगह पर, नई जर्नी में। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।